कि आज जो रोशनी जी, युवा एक और बात, बेरोजगारी अब में नाम भटक रहा सामने है, आया, उस पर नाम सामने आने के बाद हिरासत में ही तो लिया, पूछताछ ही तो हुई, उसके बाद छोड़ भी तो दिया। यह भी कहा गया कि जांच में सहयोग करेंगे, आप बाहर नहीं जाएंगे, जरूरत पड़ने पर बुलाया जाएगा। गिरफ्तारी तो नहीं हुई कि सीधे गिरफ्तारी कर लिया जाए? देखिए, वैसे तो कोई एफआईआर का वारंट कुछ नहीं था, हाँ। ठीक है, उन्होंने नाम लिया, उसके साथ अध्यक्ष जी के भाई ने सहयोग दिया। अगर उनके मन में कोई चोर होता ना, तो आपको भी पता है कि कोई सहयोग नहीं देता। वो सहयोग के साथ गए, बातचीत हुई, उन्होंने आकर छोड़ दिया। आगे भी कार्रवाई होगी, पर मुझे नहीं पता कि इसको बवंडर बनाने की क्या जरूरत है। ये सहयोग वाली बात, जब ये भी तो हमने देखा कस्टडी में जब लेकर जा रहे थे तो किस तरह का रवैया था उनका। इन्हीं के नहीं, रवैया गलत था उस टाइम पे उनका। जी संभव जी, देखिए, हर कोई सबूत मांगता है। अगर मुंह उठा के कोई भी नाम ले देगा, आज क्या टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुख्यमंत्री जी पर जमीन के आरोप नहीं लगाए हैं क्या संभव जी? क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? उन पर कोई न्यायिक जांच हुई? उनसे कोई पूछताछ की गई? क्या उन पर आरोप नहीं लगे हैं? अब सागर जी से जान लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। ये तो दोहरी राजनीति के प्रदेश बहुत गहरे से सागर जी, नहीं वो भी सुनेंगे आपको। सागर जी सवाल सुन लीजिए, बीच में चिल्लाएंगे। सागर जी, जी संभव जी, स्वागत है आपका। आपके दामन पर कीचड़ लगातार उछाल रहे थे, लेकिन गंभीर आरोप भी लगा रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप उनके परिवार को निशाना बनाने लगे? संभव जी, किसी के परिवार को निशाना बनाने का यह प्रयास नहीं है, लेकिन उन सबसे पहले मैं अभी हमारे बीच में कांग्रेस की नेत्री रोशनी जी उपस्थित हैं, रोशनी जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। आप जिन नाना पटवारी जी को संत बनाने का प्रयास कर रही हैं, गलती से आपने उन्हें नाना पाटेकर एक बार बोल दिया था, ध्यान रखिएगा कहीं जीतू जी आप पर कार्रवाई ना कर दें। दूसरा, जो घोषित अपराधी नाना पटवारी जी कई अपराध में संलिप्तता जिनकी रही, ड्रग्स पेडलर से कनेक्शन रहे, कई युवाओं को ड्रग्स के जाल में उलझाकर लत लगवा चुके रहे, भविष्य खराब करने का जिन पर रिकॉर्ड है। जीतू पटवारी के भय से कोई उन पर आवाज नहीं उठाता था। जीतू पटवारी जी ने ऐसे असुरी प्रवृत्ति के भाई को खुला संरक्षण, खुली छूट दे रखी है, जिन्हें रोशनी जी संत बनाने का प्रयास कर रही हैं। तो एक तरफ एक भाई बहनों को शराबी कहता है, दूसरा भाई ड्रग्स देता है, और तीसरा जमीन पर कब्जा करता है, और पूर्व में जमीन के कब्जों पर एफआईआर उन पर दर्ज हो चुकी है। सब रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में साथ लेकर आया हूं। अभी आपकी बाइट नंबर 2 के अंदर एक सज्जन बता रहे थे कांग्रेस के कि ये तो बिल्कुल निर्दोष है, इन पर कोई मुकदमा नहीं है। ये देखिए, 9 मुकदमे इन पर दर्ज है, इंदौर के राजेंद्र नगर और भवरकुआ थाने में, ये मैं बता देता हूं। नाना पटवारी जी जिस ड्रग्स पेडलर के साथ ये पाए गए, ये उनका फोटो है, इनके साथ इनकी दोस्ती है और ये लंबे समय से रही। नाना पटवारी जी ने स्पष्ट रूप से आपकी अभी बाइट नंबर 1 में कहा कि मैं 3-4 साल पहले ड्रग्स लेता था। फिर उन्होंने कहा कि 2-3 साल से मैंने शराब भी नहीं पी। तो पहले तो वो ये तय कर लें कि उन्होंने कितने साल पहले ड्रग्स लेना चालू किया था और कब से शराब बंद करी है। लेकिन यहां स्पष्ट रूप से दिखाया है कि आप देखें, अखबारों की सुर्खियों में नाना पटवारी जी के और उनके ड्रग पेडलर के साथ के संबंध है, यहां पर आपको दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त इनके फोटो, इनके याराना दोस्तों के, मित्रों के, सभी इंदौर के कई अखबारों में ऑलरेडी छप चुके हैं। अब साफ तौर से नाना पटवारी जी लड़कियों के लफड़ों में भी उलझे पाए गए, बलात्कार तक पुराना मामला है, दर्ज है। अब इस विषय पर जीतू पटवारी जी और रोशनी जी जरा संज्ञान ले लें तो मुझे अच्छा लगेगा। अब देखिए, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का प्रयास किया कि भैया ड्रग तो भाजपा के शासन में है, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। आप ये सोचें कि आप ड्रग का माहौल बनाएं, ड्रग का जाल बनाएं, ड्रग खरीदें, ड्रग बेचें और आरोप भाजपा पे लगा दें। तो जब नाना पटवारी जी 3 साल पहले ड्रग लेते थे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का नेता उनको आके ड्रग देता था? तो ये बात तो नाना पटवारी जी से पूछिए, किससे लिया करते थे? अब आप ये बताइए सागर जी, इस मुद्दे को कानून की जगह राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? फिर अगर कार्रवाई होगी तो निष्पक्ष होनी चाहिए, ना कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए। राजनीतिक मुद्दा बनाने का काम जीतू पटवारी जी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जब उन्होंने नाना पटवारी को अपना भाई होने के नाते इस प्रकार के उन पर भाजपा इस प्रकार का षड्यंत्र कर रही है, ऐसे कथित आरोप लगाने का प्रयास किया। भाई नेचुरल की बात है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है ही नहीं कि कोई किस राजनीतिक दल से जुड़ा है। सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि कानून सबके लिए समान है या राजनीतिक रसूख रखने वाले व्यक्तियों के लिए अलग व्यवस्था रखेंगे। कांग्रेस को यह भ्रम त्याग देने की जरूरत है
कि राजनीतिक पद, पारिवारिक संबंध या प्रभाव कानून से ऊपर हो सकते हैं। मोहन यादव जी का सुशासन है, यहाँ पर सबके लिए समान न्याय संहिता है और पुलिस उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने कार्रवाई की और आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने पूछताछ की और आपने ही कहा कि उन्होंने छोड़ भी दिया। लेकिन जब पुलिस ने छोड़ा तो पुलिस को धन्यवाद नहीं दिया और पकड़ा तो इस पर बातें कर ली। उन्होंने कहा कि वो तो कितने संत के रूप में पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे थे। वो वीडियो सबके सामने है, सोशल मीडिया में लाइव है, पुलिस को धमकाते हुए दिखाई दिए नाना पटवारी जी, और आप कह रहे हैं वो कोऑपरेटिव थे। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के भाई से जब पुलिस पूछताछ करती है तो मुझे लगता है कि ये मामला जब न्याय के अधीन है तो अंतिम निर्णय न्यायालय करेगा ना। आप उसको जब प्रेस ब्रीफिंग करके आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं तो इस प्रकार से संभव जी ये राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आता है। भाई सार्वजनिक रिकॉर्डों में, मीडिया रिपोर्टों में समय पर नाना पटवारी जी का नाम विभिन्न आपराधिक मामलों में है, वो मैंने स्पष्ट किया है आपको। क्योंकि अब ये बार बार कहा जा रहा है सागर जी कि जीतू पटवारी तमाम मुद्दों को लेकर घेर रहे हैं, उन मुद्दों को उठा रहे हैं, इसलिए यही वजह है कि दबाने की कोशिश की जा रही है और राजनीतिक दबाव है ये। मैं आपके पास लौटूंगा योगीराज योगेश जी, मैं आपके पास लौटूंगा सागर जी। योगेश जी सर, बहुत स्वागत है आपका भी। सर मैं आपसे समझना चाहूंगा इस पूरे मामले को सर आप कैसे देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि कौन इस मामले में पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर रहा है? नहीं, इसमें दोनों ही एंगल बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो यह है कि ये साबित हो गया अभी तक तो नाना पटवारी को कोई जानता भी नहीं था। बिल्कुल। अब लोग न केवल नाना पटवारी को जान रहे हैं बल्कि उनकी खूबियों के बारे में भी जान रहे हैं। और दूसरा ये है कि ये पॉलिटिकल इश्यूज तो है और राजनीति में टाइमिंग का बड़ा खेल होता है। आप देखिए पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश की राजनीति बिल्कुल उबाल मार रही है और दोनों ही दलों में उबाल मार रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग जबरदस्त भिड़ंत चल रही है दोनों दलों में। बिल्कुल। और हमने कुछ दिन पहले देखा था जब मुख्यमंत्री ने एक कमेंट किया था कि दो कोड़ी का जीतू पटवारी की ओर इशारा करके उनका कमेंट था ये। हाँ। दो कोड़ी का नेता है वो। फिर इन्होंने कुछ कमेंट किया। फिर अभी जीतू पटवारी ने वो जो इशू उठाया वीर भारत न्यास का 1 रुपए की जमीन 500 करोड़ की जमीन 1 करोड़ रुपए में देने का, तो कांग्रेस के ही नेता दिग्विजय सिंह जी जीतू पटवारी के पीछे पड़ गए। तो राजनीति मध्य प्रदेश की बड़ी इंटरेस्टिंग मोड़ पे है इस समय और ऐसी खींचतान बची हुई है, ऐसी आमने सामने की तलवारें चल रही है कि ऐसी पहले कभी देखा नहीं गया। स्पष्ट तौर पर जैसे सीमा पर दुश्मनों के बीच लड़ाई होती है वैसी लड़ाई इस समय चल रही है दोनों दलों के बीच। तो ये पॉलिटिकल इशू भी है और ये निश्चित तौर पर ये बात सही है कि जीतू पटवारी के भाई को गिरफ्तार किया गया तो ये पेडलर की जानकारी पे गिरफ्तार किया गया उनको। और कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है, तो उन्होंने स्वीकार किया है। कहीं ना कहीं जब हाई प्रोफाइल मामले आते हैं तो ये मामले कहीं ना कहीं अपने आप ये राजनीतिक धारणा वाले, राजनीतिक दबाव की धारणा वाले जरूर बन जाते हैं। मैंने पहले ही सेंटेंस में ये कहा, ये निश्चित तौर पर डेफिनेटली ये उसी की ओर ये पूरा मामला जा रहा है कि कैसे अपने दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए हर हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो ये पॉलिटिकल इशू भी है और ये बात सही है, मैंने पहले ही कहा है आपसे कि राजनीति में टाइमिंग का बड़ा खेल होता है। ऐसा नहीं कि सरकार को इनके बारे में जानकारी नहीं होगी। इंदौर का एक चर्चित ये जानते हैं, सागर कसेरा जी जानते होंगे, खुशी गुलियानी आत्महत्या केस था, उन्होंने अपने फ्लैट में आत्महत्या की थी, उसमें भी इनका नाम आया था। 9-10 केस के बारे में आप खुद बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश की सरकार को या पुलिस को इनके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि अभी मामले पॉलिटिकल हाइप पे चल रहे हैं सारे के सारे। अब इस मामले में चलिए जांच में सामने आए वो अलग बात है, लेकिन आपने गिरफ्तार करके छोड़ के एक राजनीतिक हलचल पैदा कर दी, एक उस मामले को नए सिरे से उठा दिया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं 3 साल पहले तो लेता था। तो मतलब कहीं ना कहीं आग लगी है तभी तो धुआं उठ रहा है। सही बात है। और जब ये चीज निकलकर सामने आ रही कि पैडलर से संबंध है, कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिला होगा, तभी तो पुलिस पहुंची, उन्हें हिरासत में लिया। नहीं, डेफिनेटली उनके पेडलर से ये जब इतने सारे केस चले तो आप निश्चित मान के चलिए कि सरकार के पास, उनके पुलिस के पास, उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। और इसके पहले भी उनसे कई मामले में पूछताछ हो चुकी है। इस मामले में भी यही हुआ। हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि साहब ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये सब किया गया, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है उनके साथ। इतने सारे जो
मुकदमे लगे हुए हैं। तो ये मामले दोनों तरफ से हैं और इसमें गलती निश्चित तौर पर ये इसलिए राजनीति में ये कहा जाता है कि आपकी छवि स्वच्छ होना चाहिए। कब किस मोड़ पर आपकी इमेज का बट्टा बैठ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। रोशनी जी, अभी तक तो ये माना जा रहा था और कांग्रेस के नेताओं की ओर से, आपकी ओर से कहा जा रहा था कि सिर्फ उन पर ये दाग लगाने की कोशिश है, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश है। 9 मुकदमे उन पर पहले से दर्ज हैं। क्या जीतू पटवारी अब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं क्योंकि अब उनके परिवार पर यह बात आई है? अगर ये जांच में दोषी पाए गए तो क्या कांग्रेस जवाबदेही एकदम तय करेगी अपनी? देखिए सवाल जी, पहली बात तो अभी जो भाजपा प्रवक्ता मुझे न्यूज की कटिंग दिखा रहे थे, मतलब न्यूज की कटिंग में जो छपा होता है उसको ये सच मानते हैं, पहले इस बात को स्वीकार लें। क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी के लिए पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरा पेपर छपा था तो उस बात को ये सारे लोग नकार रहे थे। तो मुझे हंसी आ रही है इस बात को कि ये सच किसको मानते हैं या झूठ किसको मानते हैं। अरे आपने फोटो दिखाया, आपको ये फोटो दिखाया टाइम्स ऑफ इंडिया की, अब देखिए आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अभी आप मुझे शालीनता का सबक दे रहे थे, शालीनता का सबक दे रहे थे, तो थोड़ी सी आपने इस पर आरोप लगाया ना, तो मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ कि मैंने फोटो दिखाया। मैंने न्यूज की कटिंग में तो क्या क्या दिखाया? इस न्यूज में तो नाना पटवारी जी को लड़कियों के कपड़ों के साथ बलात्कार भी दिखा है। इस न्यूज में तो नाना पटवारी जी पर और भी गंभीर आरोप लगे हैं। अरे उस बारे में तो मैंने बात भी नहीं की आपके। इस न्यूज में तो खुशी परिवार की आत्महत्या का पूरा विषय छपा है। एक सेकंड सागर जी, 1 मिनट। आप साफ सुथरे नहीं हो जाएंगे, आपका भ्रष्टाचार रिपोर्ट पर मौजूद है, चुप कराइए। इस बारे में मैंने बात भी नहीं की आपसे। तो रोशनी जी, मैंने जिस तथ्यों पर आधारित बात की है, आप 1 सेकंड फैलाना, झूठ फैलाना और झूठ की दुकान चलाना, ये कांग्रेस का काम है। रोशनी जी, चोर की दाढ़ी में तिनका इसलिए भड़क रहे हो। सत्य पर प्रकाश डाली, आपका नाम रोशनी है, तो सत्यों पर रोशनी डालने की जरूरत है। अरे पहले ठीक है, आपको ठीक है सर, जब आप झूठ बोलने लगी तो मैंने क्या बता देता हूँ आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू सर, समय की कमी है, कम से कम वो तो नहीं है, समय की कमी है, यही रोकना चाहेंगे। फिलहाल पुलिस की जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी इस पूरे मामले में। जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन सही है, कौन झूठा है, कौन आरोप लगा रहा है और किसके आरोप सच्चे हैं, किसके आरोप झूठे हैं। सागर जी बहुत धन्यवाद, रोशनी जी बहुत धन्यवाद और योगी जी बहुत धन्यवाद आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।